मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते हैं वित्तीय बाजार किसे कहते हैं। वित्तीय बाजार का अर्थ जानने से पहले जानते हैं बाजार किसे कहते हैं। बाजार, मार्केट, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बाजार क्या होता है। और हम सभी अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। अगर हमें सब्जी खरीदनी है तो हम सब्जी बाजार जाते हैं, और हमें अगर किराने का सामान खरीदना है तो किराना बाजार जाते हैं, और अगर कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा बाजार जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तु खरीदने के लिए संबंधित बाजार में जाते हैं। तो साधारण शब्दों में, संकुचित अर्थों में, बाजार से आशय उस विशेष स्थान से होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जहाँ वस्तुओं के क्रय विक्रेता एकत्रित होते हैं और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचते हैं और क्रेता अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को क्रय करते हैं। उस स्थान को हम बाजार कहते हैं, मार्केट कहते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ में, अर्थशास्त्र में, बाजार से आशय विशेष स्थान से नहीं लगाया जाता, बल्कि उस क्षेत्र से लगाया जाता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता विक्रेता फैले होते हैं। लेकिन आज के इस व्यापीकरण के युग में, आज के आधुनिकीकरण के युग में, आज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के युग में बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया है। आज देश के किसी एक कोने में बैठकर आप अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय पूरे देश और दुनिया में कर सकते हैं। और इतने व्यापक स्तर पर बाजार को एक विशेष स्थान तक, एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आज के युग में बाजार एक व्यापक व्यवस्था है, बाजार एक व्यापक संगठन है, एक मैकेनिज्म है, जिसके माध्यम से इतने बड़े स्तर पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में क्रेता विक्रेता अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। उस व्यवस्था को हम बाजार कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जानते हैं वित्तीय बाजार किसे कहते हैं। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। सरल और स्पष्ट शब्दों में, वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ वित्त का लेन देन किया जाता है, जहाँ धन का लेन देन किया जाता है। वित्तीय बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से धन लेने वाले और धन देने वाले वित्तीय लेन देन करते हैं, जहाँ वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है, जहाँ वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। जो धन देने वाले अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को लाभ कमाने के उद्देश्य से, सुरक्षा के उद्देश्य से निवेश करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, डाकखाने में जमा करते हैं, अंशों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। और ऋण लेने वाले अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए, नए व्यवसाय की स्थापना के लिए, व्यवसाय के संचालन के लिए अंशों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को निर्गमित करके पूंजी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां वित्त लेने वाले और वित्त देने वाले वित्तीय लेन देन करते हैं। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, और पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार एक ऐसा वित्तीय बाजार है जहां अल्पकालीन वित्त का लेन देन होता है, जहां एक दिन से लेकर 365 दिन के लिए वित्त का लेन देन होता है। उस बाजार को हम मुद्रा बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल और डिपॉजिट सर्टिफिकेट तथा अल्पकालीन प्रतिभूतियों के माध्यम से वित्त का लेन देन होता है। मुद्रा बाजार पर भारतीय रिजर्व बैंक
का नियंत्रण होता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से है जिसमें अल्पकालीन ऋणों का लेन देन होता है। अब जानते हैं पूंजी बाजार किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट एक ऐसा वित्तीय बाजार है जहां दीर्घकालीन वित्त का लेन देन होता है। उस बाजार को हम पूंजी बाजार कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस बाजार में अंशों, ऋण पत्रों और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उस बाजार को पूंजी बाजार कहा जाता है। पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है। पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसा बाजार जिसमें नवीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, उस बाजार को हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। इस बाजार में जो कंपनी की नवीन प्रतिभूतियां होती हैं, नवीन अंश, ऋण पत्र व अन्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियां जो पहली बार निर्गमित की जाती हैं और उनका क्रय विक्रय जिस बाजार में होता है उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। द्वितीयक बाजार सेकेंडरी मार्केट, जो पहले से निर्गमित प्रतिभूतियां हैं उनका क्रय विक्रय जिस पूंजी बाजार में होता है उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, द्वितीय पूंजी बाजार कहते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज द्वितीय पूंजी बाजार का उदाहरण, जहां पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जहां अंशों, ऋण पत्रों व अन्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अब जानते हैं वित्तीय बाजार के कौन कौन से कार्य हैं। प्यारे बच्चों, वित्तीय बाजार के ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। नंबर 1, बचतों को गतिशील बनाना। पूंजी बाजार जो लोगों की बचत है, जो संस्थाओं की बचत है, उन बचतों को निवेश के माध्यम से गतिशील बनाते हैं। पूंजी निर्माण, इन बचतों को गतिशील बनाकर वित्तीय बाजार पूंजी निर्माण का कार्य करते हैं। नंबर 3, कीमत निर्धारण में सुविधा। वित्तीय बाजार के जो पक्षकार होते हैं, वित्त लेने वाले और वित्त देने वाले, पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष, और दोनों के आधार पर उचित कीमत का निर्धारण वित्तीय बाजार द्वारा किया जाता है। लेन देनों की लागत कम करना, जो वित्त के लेन देन में लागत आती है उस लागत को वित्तीय बाजार कम करने का कार्य भी करता है। वित्तीय संपत्तियों की तरलता, जो वित्तीय संपत्तियां हैं उनमें तरलता प्रदान करने का कार्य वित्तीय बाजार कहता है। तरलता, जिनको हम आसानी से बेचकर कैश में चेंज कर सकते हैं, तो वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्तियों की तरलता की सुविधा प्रदान करता है। कोषों का हस्तांतरण, फंड का हस्तांतरण, वित्तीय बाजार कोषों का हस्तांतरण का कार्य भी करता है। आज आप वित्तीय बाजार के माध्यम से कहीं भी अपने फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आज आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि वित्तीय बाजार किसे कहते हैं, मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, पूंजी बाजार क्या होता है और वित्तीय बाजार के क्या कार्य हैं। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि औरों का भी भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं।